नमस्कार, मैं हूँ छनी खबर के लिए निवाड़ी जिले से गुड्डू महाराज। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में निवाड़ी जिले के युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अनिल तलैया ने प्राप्त किया। युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन संबंधित स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया है। कैमरा पर्सन के साथ गुड्डू महाराज, छनी खबर, निवाड़ी। तो बल संख्या आपकी काफ़ी है, वह क्यों दे रहे हैं आप? जी, हमारे देश में जो नीट पे एग्ज़ाम है जो अभी वर्तमान में लीक हुआ है, उसको लेकर के जो देश में 21 छात्रों ने जो अपनी जान दे दी है आत्महत्या करके, उनके उसमें जो हमारा जंतर मंतर पे जो आंदोलन कर रहे थे हमारे देश के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी, उनको दो दिन पूर्व जो संसद मार्च से 2 दिन पूर्व उनको पुलिस और वहाँ के गुंडों ने उठा करके पता नहीं कहाँ ले गए हैं, किस हॉस्पिटल में ले गए हैं। उसके बाद जो संसद मार्च जो हमारा कल हुआ है, वहाँ संसद तक ना पहुँचने के पहले ही पुलिस के द्वारा आंसू गोले और वहाँ पे गैस के गोले छोड़े गए हैं, उन पे लाठीचार्ज की गई है। हमारे वहाँ पे मासूम छात्र छात्राएं थी, महिलाओं को मारा गया, छात्र छात्राओं को किसी के सिर में चोटें, किसी के हाथ में चोटें, किसी के पैर में चोटें। इस तरह से देश में बर्बरता का माहौल पैदा कर दिया। जो तानाशाही सरकार है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस देश की जो शिक्षा प्रणाली है, जैसे कि हमारे देश में पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर बेच दिए जाते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उस सरकार से केवल शिक्षा मिनिस्टर का, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन ये तानाशाही सरकार मोदी की, ना तो मोदी सुनने आए और ना मोदी के किसी मंत्री को इनने किसी को भेजा कि आप एक वातावरण करके उसको सुलझा सकते थे। देश में जैसे घर में दो गेट होते हैं, एक आगे का गेट होता है, एक पीछे का, ये अपराधियों के घर 2 गेट होते हैं। वैसे ही मोदी के द्वारा कल जब छात्रों का मार्च हुआ संसद की तरफ, तो मोदी कायर, इस देश का जो प्रधानमंत्री है इतना कायर है कि उसको पीछे के गेट से भागना पड़ा। मैं ऐसे उन युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनने इस देश में इंकलाब की लोगों को तैयार कर दिया और संसद की तरफ कूच किया। ऐसे लोगों को मैं अपनी जान, हम लोगों की जान भी अगर चली जाए तो हमारे जो आने वाला जो भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उनने जो जलियांवाला बाग बनाया दोबारा इस देश में, उसका उन्हें जवाब देना होगा। आज तो ये छोटी सी लड़ाई है, छोटे से लोग हैं, इस निवाड़ी में 4 लाख की जनसंख्या है, लेकिन हम लोग 500 लोगों के साथ आए हैं। अगर 10 से 15 वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे, कैसे एग्जाम, ये प्रोटेस्ट राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है क्या? नहीं, ये राजनीतिक नहीं है। हम सभी लोग, मैं वर्तमान में राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन हमारा जो बैनर है वो सर्वदल का है। हमारा बैनर में ऐसा हमारा कोई राष्ट्रीय राजनीतिक या किसी पार्टी का हमारा झंडा बैनर नहीं है। हम तिरंगे के नीचे बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग, उसके तहत ये शांतिपूर्ण मार्च किया है। अगर 10 दिन में इस आंदोलन को अगर रोकना चाहती है सरकार, तो अगर 10 दिन में अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले समय में इंकलाब का नारा और बुलंद हो जाएगा। ये गंदगी सफाई करने के लिए क्लीनर की बहुत जरूरत है। आज जो देश का युवा जगा हुआ है वो इस देश को क्लीन करने के लिए जगा हुआ है। देश के अंदर जो गंदगी मोदी राज्य में कायम हुई है शिक्षा को, इसके लिए दिल्ली संसद में कल हमारे छात्रों ने आंदोलन हुए। उनकी बात सुनने की बजाय उन छात्रों पर बेरहमी से लाठी से मारपीट की गई। अरे उनकी सुनना तो चाहिए थी कि भाई चाहते क्या है वो। मारपीट से कोई सल नहीं हो सकता था, हर हल्का संवाद से निकाला जा सकता था, लेकिन सरकार द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई, संग मारपीट की गई। सोनम वांगचुक जो एक देश का वैज्ञानिक है, उसको नजरअंदाज करते हुए 18 दिन तक हड़ताल पर बैठा रहा, कोई बात करने नहीं गया कि भाई तुम चाहते क्या हो। उसने कुछ खुद के लिए नहीं मांगा था, उसने देश के बच्चों के भविष्य के लिए मांगा था, हमारे आपके बच्चों के लिए भविष्य के लिए मांगा था। मैं जनता से चुनाव में जनप्रतिनिधि हूँ, मैं इस बच्चों की लड़ाई में सम्मिलित हूँ और आज नहीं तो कल, चाहे वो बीजेपी के भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे माननीय विधायक जी भी हो, अगर वो चाहेंगे कि उनके बच्चों का, उनके नातियों का भविष्य सुरक्षित रहे, तो उनको भी सड़कों पर आकर के अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज जो हमारे बच्चों के संग हो रहा है,
कल वो उनके बच्चों के संग भी होगा। इसीलिए और मैं अपनी ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।